आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय में जब बाबा मिलन व परमात्मा मिलन का समय आता है तो वातावरण में अद्भुत शांति और शक्ति का संचार होने लगता है। संस्थान से जुड़े हजारों लोग देश विदेश से आते हैं और परमात्मा मिलन की विशेष अनुभूति करने व स्व परिवर्तन करने के लिए कुछ दिन रहकर योग साधना करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर बाबा मिलन है क्या, यह कब से शुरू हुआ और इस दिव्य मिलन के लिए हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो आइए संस्थान के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी से जानते हैं बाबा मिलन से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो वर्षों से इस दिव्य अनुभव की साक्षी रही हैं। ओम शांति। इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय उषा दीदी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि बाबा मिलन क्या है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं और इसका लाभ हम सभी कैसे ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों भाई बहनें जानते ही हैं, लेकिन कुछ नए भाई बहनें हैं जो इस बात से परिचित नहीं हैं। तो दीदी से हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दीदी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दर्शकों को ये पता पड़े कि बाबा मिलन जो है, हाँ, उसका अर्थ क्या है। उसे हम परमात्मा मिलन भी कहते हैं, तो आप उससे किस तरह परिभाषित करेंगे? ओम शांति। बाबा मिलन जब कहते हैं या परमात्मा मिलन जब कहते हैं तो परमपिता परमात्मा ने जब साकार ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया था और 1969 तक परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम सब बच्चों को मिलते भी थे और महावाक्य उच्चारण करते थे, लेकिन उसको कहा जाता था साकार मिलन, क्योंकि साकार ब्रह्मा बाबा के थ्रू ये मिलन होता था बच्चों के साथ। बच्चों को शिक्षाएं देना, बच्चों को श्रीमत देना, या आने वाले समय के लिए किस प्रकार का समय होगा उस समय के लिए सावधान करना। लेकिन 18 जनवरी 1969 पर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उसके बाद बाबा ने एक और रथ लिया दादी गुलजार का, और दादी गुलजार के माध्यम से अव्यक्त बाप दादा दोनों, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्वरूप में और शिव बाबा, तो शिव बाबा सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के रथ के द्वारा फिर नीचे आते और गुलजार दादी के तन के द्वारा ये मिलन चलता। तो वो साकार मिलन था। फिर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर अव्यक्त मिलन कहा गया ये। और अव्यक्त मिलन और साकार मिलन का अंतर यही है कि साकार ब्रह्मा बाबा के थ्रू जब परमात्मा के महावाक्य उच्चारण हुए तो ज़्यादातर ज्ञान की क्लैरिटी, जो विभिन्न सब्जेक्ट्स थे जैसे कर्मो फिलॉसफी है या जो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, उन सब्जेक्ट्स पर क्लैरिफाई किया। लेकिन अव्यक्त मिलन जो है वो ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त करने के बाद जो मिलन होने लगा, तो संपूर्णता की बातें ज़्यादा इस अव्यक्त मिलन में होती है कि जीवन के अंदर संपूर्णता को प्राप्त करना हो तो कौन सी धारणाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जैसे कभी बाबा साइलेंस की शक्ति के ऊपर, अव्यक्त मिलन जब होता है तो अक्सर कोई एक ही टॉपिक को लेकर के बाबा उसकी गहराई स्पष्ट करते हैं। साकार मुरलियों के अंदर जैसे अलग अलग विषय, बहुत सारे विषय आ जाते हैं, उसमें ज्ञान के भी, योग के भी, धारणा के भी, सेवा के भी, अलग अलग विषय के ऊपर बाबा क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन अव्यक्त मिलन जो है विशेषकर हमारी स्थिति के ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो स्थिति, संपूर्णता की स्थिति प्राप्त की, तो उस स्थिति को कैसे बनाना चाहिए, उसके लिए क्या धारणाएं होनी चाहिए। तो जैसे कभी बाबा ने साइलेंस की शक्ति के ऊपर पूरा मुरली उसी की गहराई पर समझाया, कभी बाबा ने पवित्रता की शक्ति को लेकर के उसी की गहराई के ऊपर समझाया,
उसकी डेप्थ क्या होती है, या उसकी जो संपूर्ण स्वरूप क्या होता है, उन बातों को स्पष्ट किया। इसलिए अव्यक्त मुरलियों को समझने में समय भी लगता है, और एक जैसे कहा जाए हैवी डोज भी रहता है कि कोई अगर पहली बार अव्यक्त मुरली सीधा सुने तो उनको लगेगा कि ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, ये स्थिति को प्राप्त करना इतना सहज नहीं होगा। परंतु जो साकार मुरलियों को सुनते हुए आए, जिनके जीवन की धारणाएं पहले से ही ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के आधार पर, ये 4 विषयों के आधार पर जिन्होंने अपने इस जीवन को बनाया है, तो वो समझ सकते हैं सहजता से। लेकिन हाँ, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना पड़ता है, और वो पुरुषार्थ करते हुए व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चेक भी कर सकता है उन मुरलियों के आधार पर कि कहाँ तक हमारे अंदर वो स्थिति आई है या ला सकते हैं। उसके लिए क्या दृढ़ संकल्प करना होता है, वो सारी बातों को क्लैरिफाई किया जाता है। और फिर ये अव्यक्त मिलन जैसे हुआ 1969 से लेकर के 2017 तक गुलजार दादी के माध्यम से। उसके बाद जब गुलजार दादी ने भी अपने साकार देह को त्याग किया, तो नेचुरल है जो पहले की मुरलियां हैं, नए ने तो सुनी नहीं है, और जो पुराने हैं उन्हें कोई स्मृति नहीं है, और काफी पुराने भाई बहने तो शरीर छोड़ करके चले भी गए। तो इसीलिए अभी उन मुरलियों को रिवाइज करते हैं। तो ये अव्यक्त मिलन में जो भी भाई बहने पहुंचते हैं, वो नेचुरल है कि वो बाबा के महावाक्य क्या थे। भले हमारे पास किताब के रूप में भी छपे हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप में जब पढ़ता है और एक संगठन में जब सुनता है, तो उसमें बहुत अंतर हो जाता है। घर में 10 कारोबार भी रहता है, ऑफिस का कारोबार भी रहता है, लेकिन यहाँ जब सब बातों से छुट्टी लेकर के आता है, तो नेचुरल है कि वो स्थिति खुद महसूस भी करता है, और बाबा के जो महावाक्य है उसके लिए वो अपने माइंड को तैयार करके आता है। दीदी, जैसे ये जो परमात्मा मिलन शब्द है, शब्द में ही बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि मनुष्य जो है वो परमात्मा से मिलन का अनुभव करता है, सुख शांति का अनुभव करता है। तो जब ये मिलन होता है, जैसे कि डायमंड हॉल में 25,000 लोग, 30,000 लोग एक साथ बैठकर परमात्मा मिलन की अनुभूति करते थे, तो क्या वहाँ का वातावरण उस वक्त कैसा होता था, और वहाँ जो भी लोग मौजूद रहते थे, क्या उन सभी को वो मिलन का, वो सुख का अनुभव होता था? बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा मिलन कहेंगे तो परमात्मा शक्ति ही है उसमें समाई हुई, और हर एक के जीवन जो भी वहाँ पहुँचता था, 25,000 हो या 30,000 हो, जो भी डायमंड हॉल में पहुँचता है, तो उनके मन में एक ही संकल्प होता है। तो आप सोचो कि 25,000 लोगों का जब एक ही संकल्प हो, तो संकल्प की ऊर्जा कितनी होगी। संकल्पों की शक्ति मानी जाती है, थॉट एनर्जी, थॉट पावर कहते हैं। तो 25,000 लोगों के मन में जब एक ही विचार होता है कि हम विशेष आए हैं परमात्मा मिलन करने के लिए, और ये परमात्मा मिलन का अनुभव करना है, तो उस एक थॉट का कितनी ऊर्जा होगी उसके अंदर। और इसीलिए उस ऊर्जा के कारण हर कोई जब उसमें बैठता है उस डायमंड हॉल में, तो नेचुरल एक साइलेंस भी रहती है कि बाबा के महावाक्य सुनना है। दूसरा कि बाबा के महावाक्य जब चलते हैं तो हम लोगों की तरह आवाज नहीं होता, एक विस्परिंग साउंड होती है, तो उस कारण से ध्यान से सुनना है ताकि एक एक शब्द हमें समझ में आए। तो वो साइलेंस भी बनी रहती है। हाँ, बीच बीच में अगर कोई खांसता है वो बात अलग हो जाती है, लेकिन वैसे नॉर्मली साइलेंस रहती है। उस समय हर एक को यही है कि मैं और बाबा, और मुझे इस मिलन का सुख लेना है। तो हर एक के मन के अंदर यही एक भाव है
उस भाव के साथ बैठे हैं, तो नेचुरल है कि वो ऊर्जा जब मल्टीप्लाई रूप में होती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, और ऊपर से परमात्मा शक्ति। तो ये दो शक्ति जब काम करती है, एक है व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति, संगठित रूप में वो संकल्प शक्ति, और परमात्मा शक्ति, तो क्यों नहीं अनुभव होगा? हर कोई उसका अनुभव कर सकता है। वहां तक मैं आपको कई बार सुनाऊं कि जो मैंने इतने सालों में अनुभव किया कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। नॉर्मली छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते एक ही स्थान पर, लेकिन उस समय सारी सभा में कोई भी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती है। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, जब मेडिटेशन चलता है तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि 25,000 लोग यहाँ बैठे हैं। तो हर कोई वो सुख ले रहा है, तभी तो शांति से बैठ सकता है। अगर सुख नहीं मिल रहा हो तो व्यक्ति उठ के चला जाए। जिस व्यक्ति को अगर ये लगे भाई टाइम वेस्ट है, तो वो क्यों बैठेगा अंदर? 3 घंटा 4 घंटा क्यों बैठेगा वहां पर? जबकि पहले तो बहुत ज्यादा देर, पहले तो बहुत ज्यादा थे। बाबा आते थे करीबन 6 बजे शाम को, और फिर मुरली चलती थी 3-4 घंटा, और उसके बाद जो है बाबा हर एक ग्रुप के साथ पर्सनल मुलाकात करते थे। तो कभी कभी रात को 12-1-2 बज जाते थे। मैक्सिमम जो बाबा रहे हैं 16 घंटा रहे हैं। तो क्यों लोग बैठेंगे? अगर अनुभूति नहीं होती थी तो क्यों बैठते थे? तो माना हर कोई उसमें डूबा हुआ है। तो 3-4 घंटे भी जब बैठ करके प्यार से वो मुरली सुनते हैं, उसमें जैसे खोया हुआ है, तभी तो वो बैठ सकता है। नहीं तो आप समझ सकते कि कलयुग के अंदर मनुष्य के मन की चंचलता इतनी अधिक रहती है। कितना भी कोई योगी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मन तो चंचल है। तो अगर 25,000 लोग अगर इतनी एकाग्रता से वहां बैठ सकते हैं, तो कुछ तो अनुभव मिलता होगा, तभी तो बैठ सकते हैं। नहीं तो चंचलता, हिलना डुलना, चलना, बात करना, वो रह नहीं सकता है। मतलब कई लोग ऐसा भी अनुभव सुनाते थे कि बाबा मिलन में उनके मतलब प्रेम के अश्रुधारा बहती रहती थी। बिल्कुल। और वो जो सुख होता था वो जीवन का अविस्मरणीय पल बन जाता है। बिल्कुल। मतलब सतयुग का सुख भी उसके आगे फीका हो जाता है। तो वो मिलन जब आत्माएं मतलब भाई बहनें कर लेते हैं, तो उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है? उसके बाद जो है, उस मिलन के बाद जैसे कोई मन ही मन मुरली सुनते हुए दृढ़ संकल्प करते हैं कि बाबा ने जो कहा है मुझे फॉलो करना है। इस बात को तो मैं सहज कर सकता हूँ, तो कर सकता है, तो वो उस अनुसार दृढ़ संकल्प करते हैं, और दृढ़ संकल्प करके वो अपने जीवन के अंदर उसी क्षण एक परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा कर लेता है अपने आप से। जब अपने आप से व्यक्ति कमिट हो जाता है, कमिटेड हो जाता है कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो परमात्मा शक्ति भी उसको प्राप्त होती है। और सचमुच में यहाँ से जब जाता है तो उसके परिवार के सदस्य, उसके सेंटर के भाई बहनें भी ये बताते हैं कि जब से उसने परमात्मा मिलन करके आया है माउंट आबू से, तब से उसके अंदर बहुत चेंज आ गया है। तो व्यक्ति हर एक अपनी कमी कमजोरी को जानता है, और जब उस अनुसार महावाक्य उच्चारण होते हैं तो उसके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि अरे इस एस्पेक्ट में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी कमी कमजोरी जो मैं छोड़ना चाहता था, दूर करना चाहता था, उसका मुझे एक तरीका मिल गया, एक आंसर मिल गया जिस आंसर को मैं ढूंढ रहा था। तो वो आंसर मिल जाने के बाद नेचुरल है उसको एक दिशा मिल जाती, और दिशा मिलती है तो उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए वो कमिटेड हो जाता है। दीदी जैसे बाबा मिलन में जितने भी लोग आते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी ऐसे आ सकता है, कुछ ना कुछ तो नियम धारणाएं होंगी, क्योंकि भगवान से मिलना
कोई तपस्या करनी पड़ती, कुछ तो साधना करनी चाहिए हमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उसकी नियम धारणाएं क्या है और क्यों है, उसका भी रीज़न क्या है? ऐसा है कि ये तो ज़रूर है कि ये नहीं कि कोई भी आ गया और बैठ गया, उसको समझ में भी नहीं आएगा। अगर कोई भी आ गया और बैठ गया तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। और इसीलिए जो है, जब व्यक्ति यहाँ आता है तो उसके लिए एक विशेष नियम और धारणा होती है कि ये परमात्मा मिलन का सुख अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल की उसके नियम धारणाओं की जीवन के अंदर परहेज होनी चाहिए। नियम धारणा में क्या, तो कम से कम 1 साल की पवित्रता की धारणा होनी चाहिए, अन्न की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल है अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। तो मन की स्थिरता, एकाग्रता अगर चाहते हैं तो नेचुरल है अन्न के ऊपर भी जितना सात्विक भोजन वो स्वीकार करता, मन की स्थिति भी सात्विक रहेगी। और पवित्रता की धारणा होने से जैसे उसकी बुद्धि की एक पात्रता बढ़ने लगती है, तो इसलिए ये पात्रता भी जरूरी है। तो बुद्धि की पात्रता, मन की सतो प्रधानता, मन की सात्विकता, ये आधार बनता है उस प्रभु मिलन का अनुभव करने के लिए। साथ ही साथ ज्ञान की गहरी बातों को समझना है तो कम से कम उसने 1 साल तक रेगुलर क्लास ज्वाइन किया होना चाहिए, ताकि जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, शब्द है, उससे वो वाकिफ हो। क्योंकि नेचुरल है कि जो स्पिरिचुअल शब्द है, जैसे आत्मिक, किसको कहा जाता है, आत्मिक का भाव क्या है, या रूहानी शब्द जब आता है आत्मा को लेकर, तो वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज से वो वाकिफ होना चाहिए। तो कम से कम 1 साल तक उसने क्लास अटेंड किए होने चाहिए, ताकि वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज से, बाहरी दुनिया की लैंग्वेज अलग है लेकिन स्पिरिचुअल लैंग्वेज अलग है। उसमें कुछ शब्द भी ऐसे होते, अगर व्यक्ति को समझ में ही नहीं आए तो उसका आनंद नहीं ले सकता है। दूसरे आनंद ले रहे हैं और वो देख रहा है सबका चेहरा, तो आनंद लेने के लिए कम से कम 1 साल क्लास करना चाहिए, 1 साल तक सात्विक भोजन स्वीकार करना चाहिए, पवित्रता की धारणा होनी चाहिए। उसके व्यवहार के अंदर जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। शांति उसके स्वभाव में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा संगठन होगा और अगर उसका लड़ने का स्वभाव होगा तो नेचुरल है यहाँ वो अशांति फैलाएगा। तो हर चीज़ को देखा जाता है और उसको फॉर्म भरना पड़ता है कि उसकी ये धारणाएं, नियम उसने कहाँ से, कितने समय से एडॉप्ट किए हैं और परिवर्तन को अनुभव किया है कि नहीं किया है। उसके बाद यहाँ आने की उसको छुट्टी मिलती है। तो वो फॉर्म सारे सेंटर पर जो भरते हैं भाई बहन है, वो सारे फॉर्म यहाँ हेडक्वार्टर में आते हैं, यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, यस होता है, फिर उसके बाद वो ट्रेन बुकिंग्स करा करके यहाँ पहुँचते हैं। और ये परमात्मा मिलन जो है 6 महीना चलता है। समझो अक्टूबर नवंबर से, अक्टूबर एंड से आरंभ होता है, या कभी अक्टूबर मिड से भी आरंभ करते 15 तारीख से, और मार्च तक चलता है। इसलिए ये दिन चुने जाते हैं क्योंकि बाकी समय में भारत में गर्मी बहुत होती है। अप्रैल से फिर हर जगह गर्मी बहुत शुरू होती है। और विदेशी भाई बहनें, क्योंकि अपनी सेवाएं 140 देशों में हैं, तो विदेशी भाई बहनें जब आते हैं और उस समय बहुत गर्मी होती है तो कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है ठंडी के दिन उनको भी सूट करते हैं। दूसरा, उनको छुट्टी सहज मिल जाती है। तो इसीलिए जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये 6 महीना जो है अच्छे मौसम होते हैं भारत भर में, तो वो यहाँ उसी समय में आते हैं। भारतवासियों को भी यहाँ पहुँचना सहज हो जाता है इन दिनों के अंदर, जबकि गर्मी के दिनों में हम जो प्रोग्राम्स यहाँ रखते हैं, एकदम न्यू कमर्स जो होते हैं, जो आना चाहते हैं, माउंट आबू को देखना चाहते हैं कि भाई हम मेडिटेशन
के लिए समय यहाँ अपने शहर में नहीं निकाल सकते, तो 3 दिन अगर यहाँ इस रूटीन से हम बाहर निकलेंगे तो हम मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो भारत के लोगों के लिए हम अप्रैल से लेकर के सितंबर तक के कार्यक्रम रखते हैं। तो उसमें न्यू कमर्स ज़्यादा होते हैं, विंग्स के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, और ये 6 महीने जो है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, उस समय ये परमात्मा मिलन के लिए रखा जाता है। तो दीदी जैसे ये बाबा मिलन है, तो बाबा मिलन का टर्न कब से शुरू होता है और इसकी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? क्योंकि अब कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि अचानक से 40-50 हज़ार लोग एक साथ आ जाए, फिर कैसे व्यवस्था होगी? तो इसका सिस्टम क्या बना हुआ है? आबू में सारी सिस्टम बनी हुई है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम न हो तो एक साथ में इतनी भीड़ हो जाएगी और दूसरे टर्न खाली रह जाएंगे। इसीलिए माउंट आबू में जब ये परमात्मा मिलन का कार्यक्रम चलता है 6 महीने, तो 15-15 दिन का गैप रखते हैं और हर एक जोन को दिया जाता है। जैसे नॉर्दर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है, सदर्न जोन है, या कई स्टेट्स बड़े हैं तो वहाँ के यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तो ऐसे बड़े जो स्टेट्स है तो वहाँ के भाई बहनों को। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो कि अभी यूपी का टर्न है, तो यूपी के टर्न के साथ साथ महाराष्ट्र को भी अब हम देते हैं, क्योंकि एक साथ में एक ही स्टेट से सारे लोग अगर आते हैं या एक दिशा से ही सब लोग आते हैं तो ट्रेन में भी रिजर्वेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हम लोग यहाँ के एकोमोडेशन के हिसाब से सारा देते हैं, तो आधे लोग या 3/4 अगर एक स्टेट से आ रहे हैं तो 1/4 ऑपोजिट डायरेक्शन से, ताकि ट्रेन में भी इतनी भीड़ एक साथ ना हो, रिजर्वेशन मिलने में भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि दूसरे भी ट्रैवलिंग करने वाले लोग होते हैं। तो ये सब बातें ख्याल में रखी जाती है। दूसरी बात कि हर ग्रुप को ये भी एक टर्न मिलता है कि उसमें एक थर्सडे जरूर आता है, गुरुवार का दिन जब आता है तो भोग स्वीकार कराया जाता है। कई आत्माएं होती है कि जो सोचते हैं कि माउंट आबू में हम अपना जीते जी करने का भोग लगाएं, तो उनको वो भी सुविधा मिलती है कि वो आकर के अपने भोग का कार्यक्रम कराएं। दूसरा कि आने जाने का जो समय रहता है, संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे अगर वीकेंड है तो उस समय ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। बहुत सारी चीज़ें ख्याल किया जाता है अनुभव के आधार से, और इसीलिए हर जोन को 2 टर्न जरूर मिलते हैं, और इस तरह से वो सेटिंग करते हैं ताकि मान लो कि कई लोग हैं ठंडी के समय में नहीं आ सकते हैं। अब मान लो कि महाराष्ट्र को जनवरी महीना मिला तो उस समय बहुत ठंडी होती है, नहीं आ सकते हैं, तो उनको एक टर्न ऐसा भी मिलता है जैसे अभी का। तो जिस समय ठंडी कम रहती है तो जो बुज़ुर्ग होते हैं जो ठंडी के दिनों में नहीं आ सकते, तो उनको ये टर्न मिल जाता है। तो ऐसा सारा व्यवस्था बनी होती है, और एक समय में ज़्यादा भीड़ न हो जाए, और दूसरा कि बैलेंस रहे 6 महीने में, और हर एक को जैसे उस मिलन का आनंद मिल सके। और दूसरी बात कि 15 दिन का गैप भी इसलिए ताकि एक ग्रुप जाता है, दूसरा ग्रुप जब आता है तो सफाई भी हो जाए, और उन लोगों को कमरे जो मिले वो भी साफ़ सुथरे मिले। जो दूसरी व्यवस्था है उस व्यवस्था में भी सभी को ठीक मिले, तो ये सारा ख्याल रखा जाता है। बहुत अच्छा। थोड़ा लास्ट सवाल है लेकिन बहुत मेन सवाल है कि हम परमात्मा से मिलन के लिए जब आते हैं तो उसके पहले हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए ताकि हम उस पल का, उस क्षण का, उस अनुभूति को अच्छे से अपने जीवन में अनुभव कर सकें, और साथ साथ जो उस वक्त ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं उसकी धारणा भी हमारे जीवन में हो, वो हम परम सुख का, परम आनंद का अनुभव कैसे कर सकें, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? उसके लिए यहाँ पर हम यही कहते हैं कि जब परमात्मा मिलन करना है तो आपकी बुद्धि और तरफ एंगेज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से किसी को कॉल करना होता था पहले के समय में, और बार बार उसका एंगेज आता है,
तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कई बार। ठीक इसी तरह परमात्मा मिलन हमें करना है तो हमारी बुद्धि फिर और जगह एंगेज नहीं होनी चाहिए। और जगह एंगेज का मतलब है कि यहाँ आने के बाद फिर भी अगर घर का कारोबार क्या चल रहा है, घर में बच्चे कैसे कर रहे हैं, उसी में अगर बुद्धि लगी रही तो यहाँ जो आनंद लेना चाहिए वो भी नहीं ले सकता है। तो हम अक्सर भाई बहनों को यही कहते हैं कि यहाँ आए हैं तो 3 चीज का मौन रखो। एक मन का मौन, मन 10 दिशाओं में भटके नहीं। अब जहाँ यहाँ है आप, तो यहाँ पर आपका मन रहे तो यहाँ के पलों का आनंद ले सको आप। दूसरा मुख का मौन, जितना ज़्यादा बाह्य मुखता में व्यक्ति होता है तो कहा जाता है कि बाह्य मुखता सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी होना जरूरी है। और तीसरा मोबाइल का मौन, क्योंकि मोबाइल पर अगर बातें करते रहेंगे, वही दुनियावी बातें, वही एक रेडिएशन इतने फैलते जाते हैं, तो जो वाइब्रेशन, जो सुख का आनंद यहाँ लेना चाहता है वो नहीं ले पाता है। वो मोबाइल में ही अगर लगा रहेगा तो ये 3 M का मौन, मन का, मुख का और मोबाइल का, अगर ये तीनों का मौन हो जाए तो नेचुरल है कि वो एकांत का अनुभव कर सकता है। और उस एकांत में, उस मिलन का, जहाँ 1 to 1 खुद का ईश्वर के साथ का ही कनेक्शन वो अनुभव कर सके, तो दूसरे सारे कनेक्शन उसके समाप्त हो जाए। तो इसलिए 3 M का मौन या अंतर्मुखता या साइलेंस, जितनी वो एकांत में रहने के अभ्यासी होंगे तो एकांत का भी आनंद ले सकता है और उस एकांत में परमात्मा मिलन का भी आनंद ले सकता है। अच्छा दीदी, ये तो हुई जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए बात हुई, लेकिन जो लोग दूर बैठे हैं, घर पे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम परमात्मा से मिलन का सुख का अच्छा अनुभव करें, तो उनके लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? उनके लिए भी हम यही कहते हैं कि भाई पता है कि 31 तारीख को जैसे मिलन है, तो 31 तारीख का मिलन का है, 2 दिन पहले से ही वो जितना हो सके साइलेंस में अपने आप को रखे, तो दूर बैठे भी इसका अनुभव कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पर आता है या टेलीविज़न पर भी आता है, पीस ऑफ माइंड चैनल पर आता है, या दूसरे चैनल पर भी आता है, अवेकनिंग चैनल पर आता है। तो उसका अनुभव लेने के लिए नेचुरल है उसको स्वयं को 2 दिन से ही अगर वो एकांत में ले जाए, साइलेंस में ज़्यादा रहे, तो 2 दिन तक उसका मन शांत हो जाता है। क्योंकि नेचुरल है, बाहर में इतनी तमो प्रधानता है, वातावरण के अंदर अशांति है, स्ट्रेस है, तो 2 दिन पहले से उसका माइंड प्रिपेयर कर देता है वो, और स्वयं को शांति में ले जाता है ताकि उस घड़ी का वो आनंद ले सके दूर बैठे भी। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बाबा मिलन से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आज उनको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बाबा मिलन केवल परमात्मा से मिलने का नाम नहीं, बल्कि यह वह क्षण है जब आत्मा अपने सच्चे पिता से जुड़कर अपनी शक्ति, अपनी पहचान और अपना उद्देश्य फिर से याद करती है। यह मिलन हर आत्मा को नया जीवन, नई ऊर्जा, नई दिशा और नई उड़ान देता है। ऐसे ही विशेष जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए मधुबन न्यूज़।